तहरीक इंसाफ 22 अगस्त का जलसा अचानक मनसूख करने के फैसले के बाद मुसलसल वजाहतें दे रही है और इस हवाले से एक के बाद एक तौजीहात पेश कर रही थी। साथ ही पार्टी के कई सीनियर रहनुमा हैरत और लाइल्मी और नाराज़गी का इजहार कर रहे थे और आज खुद इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान जलसा मनसूख करने के अपने फैसले पर पछतावे का इजहार कर दिया है। पार्टी में क्या चल रहा है और आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से क्या कहा और इमरान खान से मुलाकात के बाद पार्टी रहनुमाओं ने उनका क्या पैगाम पहुँचाया, ये सब आपके सामने रखेंगे। मगर इससे पहले बात करेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की, जो आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है और नैब के आखिरी गवाह पर जिरा होनी है। मगर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो जिरा करने के बजाय मुसलसल ताख़ीरी हरबे इख्तियार कर रहे हैं, जिस पर आज के सुनने वाले एहतसाब अदालत के जज भी बरहम हो गए। और ये इस लिहाज से भी आम है कि साइफर केस, तोशाखाना केस और इद्दत केस में इमरान खान एतराज़ करते थे और उनके एतराज़ में वज़न भी था कि मज़कूरा केसेस के ट्रायल शफाफ तरीके से नहीं हुए, कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया, ट्रायल इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चलाए गए और फिर मुल्ज़िमान को हक़ के दिफा दिए बगैर सज़ाएँ सुना दी गई। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले तेज़ी से सज़ाएँ सुनाई गई। मगर अब जब 190 मिलियन पाउंड केस में इसी तरह का कोई एतराज़ नहीं उठ रहा है और इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को जिरा का मौका दिया जा रहा है, इमरान खान खुद भी माजी में इस केस में ट्रायल पर इत्मीनान का इजहार कर चुके हैं, मगर अब खुद उनके वकला जिरा करने के बजाय केस को इल्तवा का शिकार कर रहे हैं। आज एक दफ़ा फिर वकला की अदम पेशी पर ट्रायल आगे नहीं बढ़ सका और जज की समात 29 अगस्त तक मुलतवी करनी पड़ी। आज समात शुरू हुई तो इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से मुआविन वकील इंतज़ार पंजोता, खालिद यूसुफ चौधरी और फैसल चौधरी पेश हुए, मगर जिरा करने के लिए मरकजी वकला पेश ही नहीं हुए। तो एहतसाब अदालत के जज ने 10वीं बार नैब के गवाह पर जिरा ना करने पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि अदालत में सियासी मुलाकातें होती हैं, मीडिया टॉक भी होती है, अदालत में चाय भी चलती है और सब कुछ होता है। अगर नहीं होता तो अदालती कार्रवाई नहीं होती। मेरे समय 200 मुलाजमीन यहाँ मसरूफ़ होते हैं। समात के दौरान सिर्फ रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। आपको एक और मौका दे रहे हैं। इस दौरान नैब के प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 12 वकला के वकालतनामे मौजूद हैं, जो हाजिर हैं उनकी हाज़िरी लगाएं, पूछें ये इस रेफरेंस में वकील हैं या नहीं हैं। तो इस पर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने कहा कि हम इस रेफरेंस में वकील हैं। तो अदालत ने उनसे पूछा कि फिर आप जिरा क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने जवाब दिया कि जिरा मरकज़ी वकला ही करेंगे। इस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि अगर वकला सफाई हाजिर नहीं होंगे तो हमारे पास कानूनी प्रोसेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इस मौके पर मुल्ज़िमान के मुआविन वकला ने समात 3 सितंबर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती छुट्टियों के बाइस मेन काउंसिल दस्तियाब नहीं है। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने इस दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि समात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए, लेकिन एक और मौका दिया जाए। तो इसके बाद अदालत ने समात 29 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में होने वाली इस समात के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी गंदुम स्कैंडल में मुलविस हैं। मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन उन्होंने कराया है। उनकी काबिलियत क्या है? क्रिकेट तबाह कर चुके हैं, कल बांग्लादेश से हार कर नई तारीख रकम कर दी। ये सारा नजरा एक इदारे पर गिर रहा है। इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल सबके सामने है। हर रोज़ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हलाकतें हो रही हैं। पंजाब में चोरी डकैती बढ़ गई है और 12 पुलिस एहलकारों को भी डाकुओं ने मार दिया। इमरान खान ने मजीद कहा कि एक जानिब तो ये सिफारिशी हैं और दूसरी जानिब फॉर्म 47 वाली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है, उसका नज़ला भी एक ख़ास इदारे पर गिर रहा है। तो साफ़ी ने पूछा कि इतलात हैं कि मोहसिन नकवी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राब्ते के बाद आज़म सवाती की मुलाकात कराई गई और आपने जलसा मुलतवी कर दिया, लेकिन उसी मोहसिन नकवी पर आप कड़ी तनकीद करते हैं। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि यह सारी हुकूमत झूठ पर चल रही है, मैं तो उनकी खबर तक नहीं पढ़ता, मेरा इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का राब्ता नहीं है, अगर उनसे बात होगी तो सिर्फ मुल्क और आइन के लिए होगी। इसके साथ साथ इमरान खान ने कहा कि मुझे कुछ हुआ तो फौजी क़यादत जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ तैनात अमले को चौथी मरतबा तब्दील कर दिया गया है। ये मुझे फराहम किए जाने वाले खाने को चेक करते थे कि इसमें जहर तो नहीं मिला। दोबारा कह रहा हूँ कि मुझे कुछ हुआ तो वही जिम्मेदार होंगे। इमरान खान ने कहा कि जेल में कुछ ज़्यादा ही सख्तियाँ हो रही हैं, लगता है कि उनकी कांपें टांग रही हैं। बुशरा बीबी के कमरे में चूहे आ चुके हैं, वो नमाज़ पढ़ती हैं और चूहे छत से गिरते हैं। आज अदालत को आगाह किया है ताकि चूहे ख़त्म हो सकें। मुझे ओवन नुमा कमरे में रखा गया है, इसके बावजूद मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए। सिर्फ भेड़ बकरियाँ ही डंडों से कंट्रोल होती हैं, इंसान नहीं। इमरान खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट ही वाहिद ऐसा खेल है जिसे टीवी पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। मोहसिन नकवी की सर्जरी के बाद हम बांग्लादेश से भी हार गए। मोहसिन नकवी की क्या क्वालिफिकेशन है कि उसे वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी बना दिया गया। इमरान खान फौजी क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं और ख़ुद को कुछ होने की सूरत में उन्हें बराह रास्त जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मगर 22 अगस्त का जलसा अचानक मनसूख करने पर यह तासुर दिया जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही इमरान खान ने यह जलसा मनसूख किया। तो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस तरह का राब्ता होना और इमरान खान की जानिब से उनकी बात मानना बर्फ़ पिघलने की तरफ अहम कदम करार दिया जा रहा था। इमरान खान ने खुद जुमे को सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तासुर दिया
कि जलसा मनसूखी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते के नतीजे में हुई है और ये भी कहा कि इस हुकूमत से तो मैं कभी भी बात ना करूँ। खुद उनकी बहन अलीमा खान ने आदम सवाती पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो सुबह 7 बजे इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उसी की इजाज़त से इमरान खान से अडयाला जेल में मिले और जलसा मनसूख कराया। मगर इमरान खान ने आज फिर फौजी क़यादत पर तनकीद कर दी है, जबकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये लोग जब जलसा मुलतवी करना होता है तो पाँव पड़ जाते हैं, मगर अब इमरान खान के जेल के हमले को तब्दील कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि 8 सितंबर को हराल में जलसा होगा। अलीमा खान ने भी कहा कि कोई ना डरे, हम बहनें सियासत में नहीं आएंगे। इस वक्त एक फिक्र है सारों को कि हम सियासत में ना आ जाएं, लेकिन वो हमारे से एक दफा कोई सवाल पूछ क्यों नहीं लेता कि आया हम सियासत में आना चाहते हैं कि नहीं। अगर कोई सवाल ही पूछ ले, हम बता के थक गए कि आप ना डरें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। हाँ, इमरान खान हमारा लीडर है, हम उसको फॉलो भी करते हैं, हमारा भाई भी है और हमारी ड्यूटी हम उसको हिफाजत करेंगे। इस वक्त निशाना आपका इमरान खान है, रास्ते में हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। आप जितनी मर्जी टीवी पे निकाल दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आपने जितना मर्जी अटैक करना है वो भी कर दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आपको हम पहले बता चुके हैं कि अंदर से ये डरे हुए लोग पैगाम भेज रहे हैं, जब जलसा खत्म करना होता है पाँव पड़ जाते हैं। 8 तारीख को अग्री कर लेते हैं और मजबूर करते हैं, लेकिन अब इमरान खान की जो सारा अमला है उसको उन्होंने बदल दिया और हमारे पास क्या रास्ता है कि हम बेबस हैं। लेकिन अब इमरान खान ने कहा कि नहीं, आप 8 तारीख को आप जलसे पे जाएंगे। इमरान खान ने कहा है आपने ये नहीं सोचना कि इमरान खान की तरफ से पैगाम आ रहा है, लेकिन ये क्लियर हो जाए। ये फिर हमें आए कि कहेंगे कि जी बम फटने लगे। हमने तो कहा है कि ये 400 धमकियां आके दें कि रास्ते में रॉकेट लॉन्चर आ गए हैं, बम आ गए हैं, हम तो आ रहे हैं 8 तारीख को। इसके अलावा 22 अगस्त को सुबह 7 बजे अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के बाद जलसा मनसूख करने का ऐलान करने वाला आज़म सवाती ने आज मुलाकात के बारे में बात करते हुए कहा कि जिसने मुलाकात के लिए सहूलतकारी की थी वो पाकिस्तान के निज़ाम को बचाने के लिए मस्बत अमल था। मैं और इमरान खान किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं है कि जलसा मनसूख होने की वजह से हमें कोई रियायत दी जाएगी। मैंने तो इमरान खान का पैगाम आपके सामने कर दिया कि ये कोई बारगेन नहीं थी। जिसने भी फैसिलिटेट किया वहाँ पहुँचाने में, मैं समझता हूँ एक मुस्बत अमल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम को बचाने के लिए। और फिर इमरान खान या मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं है कि जलसा मनसूख होने की वजह से हमें कोई रियायत दी जाएगी। जबकि शेर अब्दुल मरबत ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा कि इमरान खान ने 22 अगस्त का जलसा मनसूख करने के फैसले पर पछतावे का इजहार किया और कहा कि अगर 8 सितंबर को उनका भी पैगाम आए तो आपने यकीन नहीं करना, जलसे की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर को दी गई है, जबकि मुझे जो ड्यूटी दी गई है उसका ऐलान इमरान खान की हिदायत के मुताबिक 8 सितंबर के जलसे में करेंगे। खान साहब ने 8 सितंबर के जलसे पे उन्होंने कहा अली अमीन खान की मुकम्मल जिम्मेदारी होगी कि वो इस जलसे को हर हालत में कराए। उसने कहा मेरा भी पैगाम आए तो कोई माना नहीं है, तो लिहाजा इस हवाले से अली अमीन खान इनकी मुलाकात आज मुतवक्किल है खान साहब से 2 बजे, वो इस पर फिर बात करेंगे। आपको क्या डायरेक्शन दी गई है? मुझे जो ड्यूटी दी गई है वो खान साहब की हिदायत दी है कि उसका ऐलान फिर आपने 8 सितंबर के जलसे में कर। उन्होंने ये कहा है कि अब 8 सितंबर के जलसे के लिए पूरी तैयारियां कर लें और हर चीज़ के लिए एडवांस में तैयार रहें। वो हाथ डालते हैं तो आप लोगों ने अपनी गर्द भी इनके हाथों। जो आपका जलसा मुलतवी किया गया उस पर आपके कारकुनान काफ़ी डिसहार्ट हैं। खान साहब ने अपने इस फैसले पे रिग्रेट जाहिर की है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे सामने ये पिक्चर पोर्ट्रे की गई कि इंतशार हो जाएगा और खून बह जाएगा, तो उसने कहा मुल्क में इंतशार की सियासत हमने की है, लेकिन आइंदा उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए जलसा 8 सितंबर का हालत में होना है। और अगर आपकी बार मुलतवी हो गया, खान साहब ने कोई ऐसा कहा नहीं, उसने कहा मुलतवी कोई कर ही नहीं सकता है। इसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई जो पौने 2 घंटे तक जारी रही, जबकि आज PTI ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी और इस हवाले से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन मांगी थी। इलेक्शन कमीशन के सवाल पर हमने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। हमने इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन से कहा जाए कि MNAs और MPs की वाबस्तगी बता दी है